हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही ट्रेंडिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल, जिसे हम फारसी सलवार भी कहते हैं। और इस सलवार में फ्रेंड्स एक प्लस मैंने खासियत रखी है कि इसकी फ्रंट पे मैंने बेल्ट यूज़ की है जैसे हम प्लाजो में डालते हैं, और बैक में मैंने इलास्टिक बनाया है। तो इसे आप प्लाजो पैंट की तरह ही वियर कर सकते हो आसानी के साथ, और इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे यूज़फुल ट्यूटोरियल आगे भी मिलते रहें। तो देखिए, ये हम शुरू करते हैं हमारी कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है, ये 2.5 मीटर फैब्रिक, और इस सलवार की जो लेंथ है मैंने 40 इंचेस रखनी है। सीधी साइड अंदर की तरफ है फैब्रिक की। तो इस तरह से इसे फोल्ड किया, पहले एक लेंथ वाइज किया है मैंने फोल्ड, फिर मैंने एक विड्थ वाइज फोल्ड करके इसको सेट करके प्रेस करके अच्छे से बिछा लिया है। और सबसे पहले हम बॉटम से फैब्रिक को एक बराबर कर लेंगे, जिसे हम कट कर लेंगे बाद में। और अब फ्रेंड्स, हम मूरी के लिए मार्क करेंगे। मैं 6.5 कर रही हूँ, 2 इंच मैंने प्लस करके किया। आपको जितनी भी मूरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंच प्लस करके कट करिएगा। अगर आप फारसी सलवार बना रहे हो तो उसमें मूरी ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो मैंने यहाँ से मूरी के लिए 2.5 इंच पे मार्क किया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बुकरम इसी पे पेस्ट करके चिपकाऊंगी, मैं अलग से फैब्रिक नहीं लूँगी। तो इसलिए मैंने 2.5 इंच प्लस करके लिया। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हो बाद में। तो फ्रेंड्स, इस सलवार की लेंथ है वो 40 इंच है। तो मैंने यहाँ से जो हमारी रेडी मूरी का मार्क है वहाँ से मैंने 39.5 इंच पे मार्किंग की है, ऊपर वाले मार्क से। तो इस तरह से 39.5 पे इंची टेप को सेट करके रखना है, और ऊपर हमें मार्क करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो फारसी सलवार होती है उसमें मूरी ज़्यादा ही होती है, आप 8 इंच 7 इंच या 9 इंच तक रख सकते हो। और जहाँ पे हमारी रेडी मूरी है, लेंथ रेडी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मूरी को फोल्ड कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक को और मार्क को मैंने डार्क कर लिया है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को सेट करके रखना है। जब हम कटिंग करेंगे तो इसी तरह से हमें फोल्डेड फैब्रिक को कट करना है। और अब हम करेंगे क्रोच एरिया की मार्किंग। तो इसके लिए मैं 1.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। हम सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे हम प्लाजो के ऊपर कट करते हैं क्रोच एरिया को। तो इस तरह से मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और फ्रेंड्स, जो इसकी लेंथ है वो मैं 12 इंचेस कट करूँगी, क्योंकि शेप देने के बाद ये 13 इंचेस के लगभग रेडी होगा, और 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी तो टोटल 14 इंचेस हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप शेप ड्रॉ करके कट करोगे तो जो सेंटर की सिलाई खींचती है वो भी नहीं खींचेगी। और अब हम स्केल को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप पहले इंची टेप से इस तरह से रखिएगा और मार्क कर लिए डॉटेड लाइन में। और इसके बाद इसके सेंटर से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें हल्की सी शेप ड्रॉ कर देनी है। तो ये प्रॉपर शेप आपकी ड्रॉ हो जाएगी। और इन्हीं मार्क के ऊपर हम इसको कट करेंगे। और मूरी आपको फोल्ड करके ही रखनी है अंदर की तरफ, क्योंकि कटिंग के टाइम हमें इसी तरह से इसे कट करना है। तो देखिए, हमारी सलवार जो कट होगी, ये फैब्रिक पे हम बेल्ट बनाएंगे। इस फैब्रिक के साथ कोई भी फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो कटिंग के बाद इसकी लुक इस तरह से आएगी। और जो बॉटम से हमने मार्किंग की थी एक्स्ट्रा, वो भी हम कट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम मूरी को पेस्ट करके इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम दिखाऊंगी। और अब हम जो है टॉप से डाउन करेंगे। तो यहाँ से हमें सेंटर से 1 इंच मैं इसको डाउन कर रही हूँ, जिससे आपकी सलवार की लुक वो जो स्ट्रेट आएगी, खड़ी खड़ी सलवार आएगी, उसमें बल नहीं पड़ेंगे। तो तिरछी लाइन ड्रॉ करके हमें इस तरह से कट कर लेना है। अगर आप एक्सेल और डबल एक्सेल में बना रहे हो तो ये वाली कटिंग जो है वो 1.5 से 2 इंच तक आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये सलवार हमारी कटिंग हो गई है। तो जो साइड में हमने फैब्रिक कट किया था लेग साइड से, उसी फैब्रिक के ऊपर मैंने बेल्ट के लिए 4 इंच का फैब्रिक मार्क किया। और जितनी इसकी लेंथ निकलेगी ना फ्रेंड्स, हमें उतनी निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है और इसको स्ट्रेट करके हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम बेल्ट के अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को एडजस्ट कर लेंगे। और मैं एक और पीस कट करूँगी सिंगल में से, क्योंकि इसी के ऊपर मैं जो है बुकरम वाली बेल्ट यूज़ करूँगी, तो वो मैं इसी पीस के ऊपर लगा लूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल है, इजी और थोड़ी सी डिफरेंट से मैंने कटिंग की है। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप पहली बार सलवार बना रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले फैब्रिक जो सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हमें क्रोच एरिया को स्टिच कर लेना है।
तो देखिए हमने जो है आसन की सिलाइयाँ लगा ली और इसमें मैंने गुम कर दिया, फैब्रिक को फ़ोल्ड करके स्टिच कर दिया, जिससे और भी फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार रेडी हो। तो इस तरह से आपको सलवार को रेडी कर लेना है। और अब जो है सबसे पहले मैं सेंटर के ऊपर कट लगा रही हूँ, क्योंकि मेन जो है इसी के अकॉर्डिंग हमें प्लीट्स बनानी है, तभी आपकी सलवार जो है वो अच्छी लुक में आएगी। और अगर आप फारसी सलवार बना रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्किंग की है सेंटर से। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। और मैंने बैक साइड फैब्रिक के ऊपर भी सेम मार्किंग की है, क्योंकि जब हम प्लीट्स बनाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्लीट्स कहाँ से शुरू होगी। तो अभी हमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। जो सेंटर हमने मार्क किया था, जिसमें हमारी सलवार का सेंटर है, पोंचे का सेंटर, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। और ये प्लीट्स मैंने 2 इंच के लगभग फैब्रिक विड्थ वाली बनाई है, थोड़ी ज़्यादा फैब्रिक दिया है। अगर आप फारसी सलवार बना रहे हो आप 3 से 3.5 इंच इसमें फैब्रिक दे सकते हो, उतनी ही आपकी मूरी के नीचे लुक अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमें जो हमने मार्क किया था वहाँ पे हमने सेट करके फैब्रिक को रख लेना है। और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें भी हमें इसी तरह से प्लीट्स बनानी है। इसमें ज़्यादा प्लीट्स नहीं आएंगी, मैंने 5 प्लीट्स बनाई हैं टोटल। तो देखिए जब आप फारसी सलवार बनाओगे तो मेन जो प्लीट है वो बड़ी बनेगी, और जो सेंटर वाली प्लीट है वो चाहे आप इस तरह से हाथ से प्लीट्स बना सकते हो, चाहे आप गैदर्स बना सकते हो। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं जब आप फारसी सलवार बनाओगे। तो देखिए मैंने प्लीट्स बना ली हैं और इसमें मैंने पिन लगा लिए हैं एक साइड से, जिससे हम जब सिलाई लगाएंगे तो आराम से हमारी सिलाई लग जाएगी। और ये हमारी लुक बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स सलवार की। और सेम तरीके के साथ सेंटर को हमें उठाना है, और जो हमने 5.5 इंच की मार्किंग की है वहाँ पे हमें प्लीट्स को सेट करके रखना है और पिन लगा देना है। और बाकी फैब्रिक की भी हमें सेम, जितनी हमने इस साइड प्लीट्स बनाई थी उसी साइड हमें प्लीट्स बनानी है। और आपको ध्यान रखना है कि प्लीट्स का जो साइड है वो अंदर की तरफ हो। दोनों साइड जब हम प्लीट्स बनाएंगे तो जो सेंटर वाली सिलाई है उसकी तरफ हमारी प्लीट्स का फेस होना चाहिए। तो देखिए अगर अब मैं आपको मशीन पे भी बताती तो थोड़ा उलझने वाला काम हो जाता, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको यहाँ पे कटिंग वाले टेबल के ऊपर ही दिखा दूँ कि कैसे हमें प्लीट्स बनानी है। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लिया है, टॉप से प्लीट्स को सेट कर लिया है। तो ये हमारी लुक आई है प्लीट्स बनने के बाद। और ये मैं बुकरम यूज़ कर रही हूँ, जितने एरिया में हमारी प्लीट्स आई हैं उतने ही हमारी बुकरम होनी चाहिए। तो ये मैंने जो है 12 इंच की बुकरम कट की है फ्रेंड्स। और ये इसकी जो विड्थ है वो 1.2 इंचज़ है बुकरम की। और जो फैब्रिक हमने कट किया था एक्स्ट्रा पीस, उसके ऊपर मैं इसको चिपका लूँगी प्रेस करके। और जो हमने बेल्ट के लिए 2 सेम साइज़ के पीसेस कट किए थे फैब्रिक में से, उसको भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। सीधी साइड लगाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड से बुकरम वाले फैब्रिक के साथ। तो देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट स्टिच होगी, और आपको मैं आगे वीडियो में आपको मशीन पे बताऊंगी। तो देखिए ये है हमारी सलवार। तो पहले हम इसको मीज़र कर लेते हैं कि हमें बेल्ट कितनी चाहिए। तो इस तरह से हम मीज़र कर लेंगे इसे। तो जैसे ये आ रहा है फ्रेंड्स हमारा 25 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी बेल्ट को भी सेट कर लेंगे। बुकरम वाले हिस्से को हमें पहले सेंटर करना है फोल्ड करके, और फिर हम इसको मीज़र करके मार्किंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स जितना हमने सलवार के घेरे को मीज़र किया था उतना ही हमें इसके ऊपर मार्क करना है। और उस मार्क के बाद हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, जो कि हमारा होगा कटिंग का मार्क, जिस पे हम कट करेंगे। और रेडी मार्क के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। जैसे मैंने इसमें जॉइंट डाला है, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप ऐसे भी बिना जॉइंट वाली बेल्ट भी रेडी करते हो सेम ही तरीके के साथ। क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी शर्ट पे, तो मैंने फैब्रिक को बचाना था, इसलिए मैंने इसमें जॉइंट लगाया है फ्रेंड्स। ऐसे भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमने बेल्ट वाले एरिया में ही जॉइंट लगा दिया, इससे वो ज़्यादा और नहीं लगेगा। तो हमें सलवार की उल्टी साइड रखना है बेल्ट को इस तरीके से। जो बुकरम वाली साइड है वो हमारी इस तरह से शो होगी, और हमें स्टिच करना है इसे ऑल अराउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं ये जो सिलाई लगा रही हूँ वो मैं सलवार की उल्टी साइड से अटैच कर रही हूँ, और सीधी साइड जो बेल्ट की वो नीचे की तरफ है। इस तरह से आपको प्लेस करना है और इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप ये बेल्ट वाली सलवार नहीं बनाना चाहते तो आप नॉर्मल बेल्ट जितनी भी आप यूज़ करते हो, जैसे नॉर्मल हम सलवार में लगाते हैं बेल्ट को, वैसे भी बना सकते हो।
लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगी, आप ये भी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारी बेल्ट कम्प्लीटली अटैच हो गई है। अब हम इसके साइड में ना इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो जितना भी आपको इलास्टिक लेना है, मैंने इसके हिप साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिया है, वो मैंने 16 इंचज़ लिया है फ्रेंड्स, और ये 1.2 इंचज़ विड्थ वाला है। तो इस तरह से हमें इसको अटैच करना है। तो जब भी आप मेज़र करोगे, जितनी आपको इलास्टिक डालनी है और जितना हमने बेल्ट एरिया रखा है ना, उसको माइनस करके जो भी इलास्टिक का मेज़रमेंट आएगा उतने अकॉर्डिंग आप डालिएगा। जैसे अगर आपकी हिप साइज़ 24 इंचज़ है, तो जैसे उसमें से हम 3 इंचज़ कम लेंगे इलास्टिक डालते टाइम, तो वो हो जाएगा 21। तो उसमें से जैसे हमने 9 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हुई है, तो उसको माइनस करके जितना बचेगा उतना आपको इलास्टिक डालना है। इस तरह से हमें दोनों साइड से इस इलास्टिक को स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे आप पक्की सिलाई लगाइएगा जिससे ये सिक्योर रहे। और देखिए इस इलास्टिक को हम इस तरह आगे की तरफ टर्न कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी सलवार की सीधी साइड है, और इस तरह से हमें ऊपर फोल्ड करके बेल्ट को रखना है और इसे स्टिच करना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट रेडी होगी। तो बस इस तरह से हमें इसको स्टिच कर देना है। अंदर वाले फैब्रिक को फोल्ड करके सेट करना है। पहले हमने बेल्ट वाले एरिया से ही इसको स्टिच करना शुरू किया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी कुर्ती में भी मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, और हो सकता है मैंने अपलोड कर दी हो, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अब इलास्टिक वाला एरिया आ गया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप ये सिलाई लगाओगे तो आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। हमें सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ही ये सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को अंदर की तरफ करते जाना है, फैब्रिक को सेट करना है और स्टिच करना है। और देखिए इस तरह से हम इलास्टिक को खींच लेंगे बाद में, जिससे हमें इलास्टिक की सिलाई लगाते टाइम आसानी होगी। और जब भी आप एंड तक पहुंचेगा, आपको इसी तरह स्ट्रेच करके इलास्टिक को खींचते जाना है, क्योंकि हमने दोनों साइड से स्टिच किया हुआ है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इलास्टिक के टाइम सिलाई लगाते हुए। तो अब इस तरह हम कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। और जहाँ पे हमारी बेल्ट है हम उसको भी दबा देंगे ऊपर की साइड से भी। तो इस तरह से मैंने ऊपर भी से स्टिच किया है। तो हम बिल्कुल एडजस्ट पे बेल्ट के जो हमने बुकरम वाला एरिया उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट बेल्ट में लुक आएगी। और अब हम इलास्टिक को सेट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेच करना है इलास्टिक को अच्छे से 3-4 बार। और अब हम इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे। जब ये सिलाई लगाते हैं हमें स्टिच जो है फुल साइज़ में रखनी होती है, तो मैंने फुल साइज़ में स्टिच को रख लिया और इस तरह से स्ट्रेच करते थोड़ी थोड़ी दूरी से पकड़ना है और इसे स्टिच कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो है बेल्ट अटैच हो गई है हमारी सलवार में। नॉर्मली हम इसे प्लाजो में लगाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था ये सलवार आपको प्लाजो की तरह ही लगेगी, लुक बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स, आप ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए देखिए ये हमारी लुक है बेल्ट अटैच होने के बाद। आपको ये लुक कैसी लगी और ये बेल्ट वाला आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वियर करने में बहुत ही आसानी होने वाली है इस सलवार को बनाने के बाद। तो अब जो है फ्रेंड्स हमें इसको बॉटम एरिया को भी रेडी कर लेना है, मूरी लगानी है। तो जैसा मैंने कटिंग के टाइम आपको बताया था कि जो हमने फैब्रिक जिस पे हमने बुकरम को अटैच करना है वो मैंने साथ में ही कट कर लिया था इस सलवार के। तो इस साइज़ में हमें हमारी बुकरम को कट करना है। मैं 2 इंच की बुकरम जो है विड्थ वाली यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए इसे प्लेस करके प्रेस कर लेना है, क्योंकि बॉटम से हमें फोल्ड करना है। और सेम इसी तरह दूसरी मूरी पे भी हम 1/2 इंच छोड़ेंगे बॉटम साइड से, इसको रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया और नीचे फोल्डिंग मार्जिन को भी मैंने प्रेस कर लिया है। तो अब इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हमें टर्न करना है। मैंने ये सलवार की बुकरम जो है सलवार की उल्टी साइड रखी है मूरी की, ये आपको ध्यान रखना है। इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर से स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, इससे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप जैसे हम नॉर्मली अटैच करते हैं अलग से फैब्रिक, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने सलवार को रेडी कर लिया और मैंने इसमें मशीन के फुट का मार्जिन लेते हुए लाइनें बनाई है, आई होप आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से मूरी को हमने रेडी कर लिया और अब हम जो है फिटिंग सिलाई लगा देंगे, क्योंकि 6.5 इंचज़ की मूरी है।
तो इसी तरह से हमें इसको स्टिच कर देना है सेट करके। पहले एक पोंचे से एक साइड को स्टिच करेंगे, फिर हम दूसरे पोंचे को भी ऊपर की तरफ लेके स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारी सलवार हो गई है रेडी। और सेम ही तरीके के साथ आप फारसी सलवार बना सकते हो। तो बस जो मैंने मेन आपको प्लीट बताई थी वो आप 3, 3.5 या 4 इंच की बनाइएगा, जो सेंटर से हमने बनाई थी। तो ये हो गया हमारी सलवार रेडी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस सलवार की ये भी खासियत है कि ये पहनने के बाद इसकी सिलाई खिंचेगी नहीं। और अब मैं आपके साथ इसी की सलवार के साथ जो मैंने कुर्ती रेडी किया उसके डिज़ाइन के साथ मैं जल्दी ही आपको मिलूँगी नई वीडियो में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जिससे आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।